नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। शीर्षक है वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। ये कहानी हमें एक श्रोता ने भेजी है। खुला दरवाजा अनकहा डर संग्रह से ली गई है। हाँ, और ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लगती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मतलब इसमें डर कैसे पैदा किया गया है, कौन से एलिमेंट्स हैं। सही कहा। इसके पीछे की साइकोलॉजी या कहें कि कहानी कहने का तरीका, उसको थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है राहुल की, दिल्ली में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट। जी। और जैसा कि अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ, बजट की कमी। बिल्कुल। तो उसने पैसे बचाने के लिए एक पुरानी सी इमारत में एक सस्ता कमरा ले लिया। और यहीं से कहानी का मेन पॉइंट शुरू होता है, उस कमरे का दरवाजा। हाँ, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा। और खास बात यह कि वो कभी पूरा बंद ही नहीं होता था। हमेशा थोड़ी सी एक दरार सी रह जाती थी। ये दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं है ना, ये कहानी में जैसे एक प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। अनिश्चितता का, कुछ अनदेखे के डर का, एक बाउंड्री जो हमेशा थोड़ी खुली है। हाँ, मतलब कोई भी चीज अंदर आ सकती है या झांक सकती है। शुरुआत में तो राहुल ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नहीं, बिल्कुल। सोचा होगा पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ी फूल गई होगी या कब्जों में दिक्कत होगी। आम बात है। लेकिन फिर कहानी थोड़ा अलौकिक मोड़ लेती है। हाँ, वो 3 बजे वाली बात। जी। हर रात लगभग 3 बजे वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता था। पहले तो उसने सोचा शायद हवा चल रही हो, रात में हवा चलती है। हाँ, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। पर हर रात और ठीक 3 बजे? ये 3 बजे का टाइम, ये भी तो चुनावा लगता है ना। बिल्कुल। हॉरर कहानियों में, लोक कथाओं में इसे अक्सर विचिंग आवर या मतलब एक अशुभ समय माना जाता है। तो ये टाइमिंग कहानी के रहस्य और डर को और गहरा कर देती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि एक पैटर्न बन जाता है, एक अशुभ पैटर्न। डर तब असल में बढ़ना शुरू होता है जब उसे सिर्फ दरवाजा खुला नहीं दिखता। हाँ, जब उसे महसूस होने लगता है कि दरवाजे के पीछे, उस दरार के पार कोई है। ये बाहरी डर से ज्यादा मतलब दिमागी खेल शुरू हो जाता है, अनदेखे का खौफ। और फिर वो हिम्मत करके पूछता है, कौन है वहां? और जवाब कुछ नहीं, सन्नाटा। ये चुप्पी ज्यादा डरावनी होती है, कभी कभी तनाव बढ़ा देती है। और फिर आता है कहानी का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स। वो दरार से झांकती हुई 2 लाल आंखें। ये एक बहुत ही विजुअल और डरावना इमेज है। लाल रंग वैसे भी खतरे से जोड़ा जाता है। जी, और शैतानी ताकतों से भी। ये वो पॉइंट है जहां शक एकदम यकीन में बदल जाता है कि कुछ बहुत गलत है। हाँ, मतलब अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, अब दिख भी गया, एक सबूत मिल गया। इसके बाद राहुल चिल्लाता है, जाहिर है, और फिर अंधेरे से एक आवाज आती है। एक औरत की ठंडी आवाज कहती है, यह कमरा मेरा है, तू यहाँ क्यों है? ये संवाद कहानी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं रह जाती, ये किसी की मौजूदगी का दावा है, उसके अधिकार का, और जैसे कोई उसकी जगह पर घुस आया हो, उस पर नाराजगी। ये आवाज सुनकर तो राहुल का डर चरम पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। वो लाइट जलाता है, पर वहां कोई नहीं होता। और दरवाजा वो धीरे धीरे फिर बंद हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं, वो दरार फिर भी बाकी। ये रहस्य को बनाए रखता है। चीजें गायब हो जाती हैं, पर दरवाजा वैसा ही रहता है। अगली सुबह फिर मकान मालिक से बात होती है। और मकान मालिक जो बताता है, वो कहानी को एक बैक स्टोरी देता है कि उस कमरे में पहले एक औरत रहती थी जिसने वहीं फांसी लगा ली थी, और अब उसकी आत्मा उस दरवाजे से जुड़ी हुई है, उसे बंद नहीं होने देती। ये एक क्लासिक हॉरर कहानी का तत्व है। किसी जगह का दुखद अतीत उसे प्रेतवाधित बना देता है। हाँ, और दिलचस्प ये है कि मकान मालिक ने ये बात छुपाई नहीं। शायद ये दिखाने के लिए कि ये बात इतनी आम हो चुकी है वहां कि अब कोई छुपाता भी नहीं, या शायद वो डरावा नहीं है उतना। हो सकता है। खैर, राहुल का रिएक्शन तो बिल्कुल क्लियर था। जी, उसने फौरन कमरा खाली कर दिया उसी दिन। कोई बहस नहीं, कोई और सबूत नहीं मांगा। डर का असर इतना गहरा था। तो अगर हम इस कहानी को देखें, इसके एलिमेंट्स को तोड़ें, हाँ, तो क्या समझ आता है? ये डर पैदा करने के लिए कई जानी पहचानी चीजों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। जैसे वो अधूरा बंद दरवाजा, एक अशुभ प्रतीक। रात के 3 बजे का समय, रहस्यमयी और अशुभ। अनदेखे का मनोवैज्ञानिक डर कि कोई है पर दिख नहीं रहा। फिर वो चौंकाने वाला विजुअल, लाल आंखें। सीधा अलौकिक संवाद, वो आवाज। और आखिर में एक दुखद अतीत वाली बैक स्टोरी।
ये सारे तत्व मिलकर एक बहुत प्रभावी डरावनी कहानी बनाते हैं। और कहानी के अंत में ये कहना कि आज भी वो दरवाजा रात 3 बजे खुलता है। हाँ, और वही आवाज आती है। ये इसे सिर्फ राहुल का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहने देता। ये इसे एक स्थायी रहस्य बना देता है, एक अर्बन लेजेंड जैसा। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कुछ जगहें अपने अतीत को, उससे जुड़ी एनर्जी को सहेज कर रखती हैं, या फिर ये हमारी कहानियां कहने और सुनने की जरूरत है जो इन जगहों को रहस्यमयी बनाए रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये एक दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।